हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिमी और मैंने किया है एसएससी सीपीओ 2023 क्रैक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और आज की जीएस की सीरीज़ में हम करने वाले हैं पॉलिटी को कंटिन्यू। और आज हम करेंगे उसका पार्ट 2, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अगर सारे आर्टिकल्स याद हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अभी आर्टिकल्स याद नहीं हुए हैं या कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में मैंने जितने आर्टिकल्स बताए हैं एटलीस्ट उन्हें तो आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना ही है, क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें 4 आर्टिकल्स हैं एंड दीज ऑल आर अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नेक्स्ट इज पार्ट 2, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 है एंड इट्स अबाउट सिटीजनशिप। आपको अपने मन में एक ओवरव्यू बना के रखना है कि कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स किस चीज के बारे में हैं। तो आपके जो 4 ऑप्शंस आएंगे आप उनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर याद नहीं भी है तो भी। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में है एंड ये है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। एक चीज और कभी कभी पूछी जाती है कि राइट टू इक्वालिटी में कितने आर्टिकल्स हैं, तो दैट इज 5। कौन कौन से? ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 जिसमें है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 जिसमें है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पांचों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो है आर्टिकल 17 में। एंड आर्टिकल 18 में है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये तो आपको पांचों याद करने हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, जिसमें 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19 में है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 एंड 21 इमरजेंसी के टाइम भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 डायरेक्ट पूछा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22 जिसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट ये दोनों भी बहुत पूछे जाते हैं और इनमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है, क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 ही हैं और डायरेक्टली यही पूछते हैं कि चाइल्ड लेबर वाला कौन सा है, दैट इज आर्टिकल 24। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला कौन सा है, दैट इज आर्टिकल 23। तो इन दोनों को भी याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे पूछ लिया जाता है, तो वो आर्टिकल कहाँ पढ़ेंगे, 25 to 28। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 29 डिनोट्स प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड आर्टिकल 30 में बताया गया है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32, जिसको बी.आर. अम्बेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, जिसमें रिट्स इशू की जाती हैं। सो आर्टिकल 32 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि 36 से लेकर 51 तक है। और इनमें से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वही सिर्फ डाली है इसमें, जैसे 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 40 में है विलेज पंचायत। 43 में है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। 44 इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। And Article 50 is also important, separation of judiciary from executive. Article 4A में fundamental duties हैं, which comes under Article 51A. Next Part 5 की बात करते हैं, जिसमें यूनियन है और इसके भी मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डाले हैं। 52 में प्रेसिडेंट है। 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 63 इज वाइस प्रेसिडेंट, इनको आपको एज इट इज याद कर लेना है। 76 में अटॉर्नी जनरल। अब 79, 80 और 81 इनको याद करने का इजी तरीका है, सरला, स से सांसद मींस पार्लियामेंट 79, 80 इज राज्यसभा मींस रा एंड 81 इज लोकसभा दैट इज ला मींस सरला। तो 79 इज पार्लियामेंट संसद, 80 इज राज्यसभा एंड 81 इज लोकसभा। नेक्स्ट इज 108
joint sitting, very important. 110, 110 is money bill. 124 is Supreme Court. 143 is also very important. Power of President to consult Supreme Court. Next is 148 जिसमें है CAG, Comptroller and Auditor General of India. नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 6 की, जिसमें है द स्टेट्स, और इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 153 जिसमें बताया गया गवर्नर के बारे में. नेक्स्ट इज 164 दैट इज चीफ मिनिस्टर. 165 एडवोकेट जनरल, जैसे वहां अटॉर्नी जनरल था 76 में, ऐसे इधर है 165 में एडवोकेट जनरल. नेक्स्ट इज 214 दैट इज हाई कोर्ट. पार्ट 9 इज पंचायत, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है. नेक्स्ट इज पार्ट 9A जिसमें है द म्यूनिसिपैलिटीज, और इसमें आर्टिकल्स 243P से लेकर 243ZG तक हैं. इनको एक मोटा मोटा रूप से याद कर लेना है कि कहां से कहां तक में क्या लाए कर रहा है. नेक्स्ट इज पार्ट 9B जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इसके आर्टिकल्स हैं 243ZH से लेकर 243ZT. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है. और ये लास्ट के कुछ आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 315 UPSC. 324 is Election Commission of India. 343 is Official Language. इसके बाद में 3 इमरजेंसीज हैं. 352 is National Emergency. 356 is State Emergency. And 360 is Financial Emergency. And last one is 368, that is Amendments. हे गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि आपके कमेंट्स को देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मैं उसमें इसका PDF डाल दूंगी. एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन Instagram.